एक तो हम गरीब, ऊपर से हमारे शौक भी नवाब भी हैं। हमने व्लॉगिंग के लिए कैमरा ख़रीदना है। अब जब कैमरा ख़रीदना ही है तो आई नो कि जितने भी लोग इनिशियली व्लॉगिंग ख़ासकर शुरू करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा बजट्स होते नहीं हैं। अगर बजट्स होते भी हैं तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग गियर है उससे आप स्टार्ट करें, या जो मिनिमम गियर है उससे आप स्टार्ट करें। एंड फिर जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आपको पता हो कि अब मैं या इससे कमा रहा हूं या जो है मैं जिस गोल के लिए, जिस पर्पज़ के लिए मैं ये काम कर रहा हूं वो पूरा हो रहा है, तो तब आप बेशक जो है इसमें स्पेंड करना शुरू करें। इसीलिए इट्स बेस्ट कि आप स्टार्ट करें अपने मोबाइल से। लेकिन मोबाइल में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक्सटर्नल माइक्रोफोन की रिस्ट्रिक्शन हो गई, लेंसेज आप नहीं चेंज कर सकते हैं, तो इस किस्म के बहुत से मसले हैं जो कि फ़ोन में आपको एक हद पे जाकर आना शुरू हो जाते हैं। एंड फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब मैंने कैमरा ख़रीदना है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने कैमरा ख़रीदना है और व्लॉगिंग के लिए ख़रीदना है, तो उसमें हम 4 मेन चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट इज़ कितना कॉम्पैक्ट है वो, सेकंड उसमें फ्लिप स्क्रीन है कि नहीं है, थर्ड कि उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन की ऑप्शन है कि नहीं, एंड फोर्थ कि उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस कैसी है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी कैमरास आज के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो सारे आते हैं 1 लाख के नीचे, प्लस उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनमें ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। इसके अलावा जो हर कैमरा के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके ऊपर बेशक हम लोग साथ में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 2021 के अंदर व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमराज आपको कौन से मिल सकते हैं जो कि 1 लाख की प्राइस रेंज के अंदर हों। डिस्क्लेमर एक छोटा सा देना चाहता हूँ कि जितने भी कैमराज हम लोग डिस्कस करेंगे ये स्ट्रिक्टली व्लॉगिंग के लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, किसी किस्म के प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो कल को आके मेरी गिची ना पकड़ना कि भाई तूने कहा था। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोफेशनली यूज़ करें, लेकिन हाँ ये आपके व्लॉगिंग के लिए अल्टीमेट वेपन्स हो सकते हैं। एंड आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 4 कैमराज जो कि आप 1 लाख के अंडर ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो मैंने सारे प्राइस वाइज बेसिकली रखे हुए हैं। तो जो सबसे सस्ती ऑप्शन है आपके पास दैट इज़ DJI Osmo Pocket 2। DJI Osmo Pocket 1 मैं तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट वॉज माई फर्स्ट प्रोफेशनल इक्विपमेंट उसको कह सकते हैं, फ़ोन के बाद जो मैंने ख़रीदा था। एंड मुझे आज तक रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये डिवाइस ख़रीदी थी। अगर हम इसकी कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो एक सेकेंड, दिस इज़ DJI Osmo Pocket, ठीक है, एंड दिस इज़ माई फ़ोन। एंड नाउ यू कैन एक्चुअली सी कि इन दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। मतलब इट्स लिटरली स्मॉलर देन माई फ़ोन। सो अगर ये आपकी जेब में पड़ा हुआ है, आपके बैग में पड़ा हुआ है, आपके पर्स में पड़ा हुआ है, तो यू डोंट नीड टू वरी, ये आपसे कोई स्पेस नहीं लेगा। बहुत ज़्यादा लाइट है। आप इसको 10 मिनट, क्या मैं कहता हूँ 1 घंटा भी आपने जो है यूँ करके पकड़ा हो और इसमें बातें कर रहे हो तो आपको कोई इसमें मसला नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्लिप स्क्रीन की, तो ऑब्वियसली ये फ्लिप स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा कैमरा फ्लिप हो जाता है, तो यू डोंट नीड दैट। इसके अंदर एक छोटी सी स्क्रीन इन्होंने दी हुई है जो कि बहुत व्यूएबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया दे देता है कि आपके फ्रेम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर व्लॉगिंग। इसके अलावा इसमें जो DJI Osmo Pocket 1 में मुझे गिला था वो यही था कि इसमें इन्होंने एक्सटर्नल माइक्रोफोन की ऑप्शन नहीं दी थी। DJI Osmo Pocket 2 में उन्होंने वो चीज़ एलिमिनेट कर दी है एंड नाउ दे हैव एन एक्सटर्नल माइक्रोफोन ऑप्शन। इसके बाद अगर इसकी हम लोग लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो DJI Osmo Pocket 1 में लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है इसकी आई वुड से कि बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ यूजेबल थी। बहुत अगर वर्स्ट लाइट्स ना हो तो मतलब ठीक है, काम इतना कर लेता है कि आप उसकी फुटेज यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वाइड एंगल कैमरा, आपको मसला नहीं होगा कि क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है, इट्स वाइड इनफ। इसके अलावा अगर हम इसके एड ऑन फीचर्स की बात करें तो इसमें टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, मोशन लैप्स, इट शूट्स 4K 60 जो कि अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रियल गेट कैमराज नहीं करते हैं। ऑल्दो इसका 4K आउटडोर्स में बहुत फिनोमिनल परफॉर्म करता है, इंडोर में चूँकि ऑलरेडी इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस इज एवरेज, तो अगर आप उसको 4K पे ले जाते हैं तो वो बिल्कुल बिलो एवरेज हो जाती है। तो इंडोर जो है आई वोंट रिकमेंड कि आप इसका 4K यूज़ करें, लेकिन आउटडोर जो है वो आप आराम से इसका 4K 60 यूज़ कर सकते हैं। प्राइस रेंज की अगर हम लोग इसकी बात करें तो यू कैन बाय इट एनीवेयर बिटवीन 60,000 to 63,000 के बीच में आजकल रिटेल हो रहा है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद जो है उस वक्त चेंज हुई हो, लेकिन एट द मोमेंट जो है जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 60 to 63,000 के बीच में आपको ये कैमरा मिल जाता है। सो नंबर 2 एंड नंबर 3 को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास है G7X Mark II, दूसरी तरफ हमारे पास है G7X Mark III।
G7X Mark II एंड 3 में लिटरली कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने आप को देखेंगे कि आपको अगर चाहिए तो आप तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये का डिफरेंस है इन दोनों कैमरास में। तो हम लोग पहले इसके सिमिलर फीचर्स को डिस्कस करते हैं एंड बाद में हम लोग बात करते हैं कि आप किन वजूहात की वजह से एक को चूज़ करेंगे, दूसरे को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1, अगर कॉम्पैक्टनेस की बात करें, इट्स अ पॉइंट एंड शूट कैमरा। दोनों के साइजेस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, आप आराम से जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फ्लिप स्क्रीन हैं तो आपको उस चीज़ का मसला नहीं होगा, आप आराम से अपने आप को देख सकते हैं आप क्या चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पूरा फ्रेम वगैरह इसमें नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल माइक्रोफोन की, सो दिस इज़ वेयर बोथ आर डिफरेंट। G7X Mark II मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ले रहा था अपना फर्स्ट कैमरा तो मेरा अपना इरादा था G7X Mark II लेने का, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसे व्लॉगर्स थे जिनको मैं फॉलो कर रहा था और वो G7X Mark II यूज़ करते थे। लेकिन इसमें एक ही मसला था कि इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन की ऑप्शन नहीं थी एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मेड मी गो फॉर अनदर ऑप्शन एंड मैंने इसको ड्रॉप किया। लेकिन G7X Mark III में इन्होंने ये ऑप्शन दे दी है एंड आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन उसके साथ यूज़ तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा और इशू है, क्योंकि इसकी स्क्रीन फ्लिप होती है ऊपर, तो जिस वक्त आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन अगर आप ऊपर हॉट शू पे लगाना चाहते हैं तो आपका व्यू ब्लॉक होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ जो है एक और डिवाइस लेकर उसको साइड पे लगाना चाहें तो तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप इसके साथ एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन्स के बारे में बात करें तो बिल्ट इन इंटरनल माइक्रोफोन्स की ओवरऑल देखें तो इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर इंटरनल माइक्रोफोन नहीं आता। आप आराम से जो है इसके अंदर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप G7X Mark III चूज़ कर रहे हैं तो आप आराम से उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा सकते हैं एंड आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों की लो लाइट परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। तो दोनों आते हैं 4x जूम के साथ, जो कि 24 mm से लेकर 100 mm तक आपको जो है लेंस रेंज देता है। इसके अलावा इसका जो एफ स्टॉप है दैट इज़ फ्रॉम 1.8 to 2.8, जिसकी वजह से इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है एंड प्लस इसमें 1.8 एफ स्टॉप होने की वजह से आपको जो बैकग्राउंड ब्लर चाहिए होता है, चाहे वो वीडियो में हो या पिक्चर्स में हो, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इनकी प्राइसेस पे बात करें और क्या चीज़ें हैं जो कि आपको प्लस एंड माइनस मिलेंगी, जिसमें से एक आपको पता चल गई है, दूसरे के बारे में अभी बात करते हैं। सो G7X Mark II एट द मोमेंट तकरीबन 78,000 to 80,000 के बीच में मिल रहा है, जबकि आपको G7X Mark III जो है वो 98 से 100,000 की रेंज में मिल रहा है। और दोनों में फ़र्क एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन का है, नॉन टेक्निकल चीज़ों में जा रहा हूँ जो कि मतलब हमें डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो एक आपका एक्सटर्नल माइक्रोफोन हो गया, दूसरा G7X Mark II में 120 FPS है, लेकिन दूसरी तरफ G7X Mark III में आपको 4K रिकॉर्ड करने का मौका मिल जाता है। तो अगर इफ़ यू आर इनटू 4K, अगर आपको 4K ज़्यादा मैटर करता है तो यू कैन गो फॉर G7X Mark III। अगर जो है 4K नहीं मैटर करता और आपको स्लो मोज ज़्यादा बेहतर चाहिए होते हैं तो उसके लिए यू कैन गो फॉर G7X Mark II। बाकी इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन की ऑप्शन है। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि अगर एक्सटर्नल माइक्रोफोन की ऑप्शन है उसमें, तो आप एक तो फ्यूचर प्रूफिंग कर लेते हैं कि आपको आने वाले टाइम में जो है 4K भी ज़रूरत पड़ सकती है एंड प्लस जो है आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू सेव दैट मनी तो आप G7X Mark III के लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ एंड माई पर्सनल फेवरेट, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बेसडर ऑफ दिस कैमरा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो बंदा भी मेरे से इनिशियली पूछता है कि भाई मैंने कैमरा ख़रीदना है, तो मेरे मुंह से पहली आवाज़ निकलती है Canon EOS M50, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैमराज ऑन मार्केट। अगर आप बिगिनर हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हैं, इवन दो कि मैं अपना M50 कमर्शियल यूजेस के लिए भी मैंने इस्तेमाल किया, जब तक मेरे पास ये EOS RP नहीं था उस वक्त तक मैंने अपना M50 खूब रगड़ा है। मैंने इसके ऊपर इंटरव्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, छोटे मोटे कमर्शियल्स, हर चीज़ मैंने इसके ऊपर किया है। एंड द बेस्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो इट्स मिररलेस कैमरा, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत लाइट वेट है। मतलब एक लुक में जो है ये आपको पॉइंट एंड शूट लगेगा, लेकिन इट डेफिनेटली सर्व्स द पर्पस। दूसरा, अगर फ्लिप स्क्रीन की हम लोग बात करें, इसकी फुली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है जो कि आपका ऊपर हॉट शू जो लगा हुआ है उसको भी ब्लॉक नहीं करती है एंड इट हैज़ 4K इन इट।
तो 4K ऑल्दो नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये 24 या 25 FPS पे ही रिकॉर्ड करता है एंड मुझे पर्सनली इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो एडिशनल क्रॉप दे देता है। तो 4K है तो सही लेकिन नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर आप फुल HD में रिकॉर्ड करते हैं तो इट रिकॉर्ड्स अप टू 60 FPS और आप उसमें बहुत अच्छी फुटेज बना सकते हैं। प्लस इट कम्स विद अ किट लेंस जो कि बहुत इंप्रेसिव किट लेंस है, लिटरली मतलब 15 to 45 mm 3.5 to 4.6 ये वेरी करता है। एंड अगर किट लेंसेज मैंने जितने भी देखे हैं उनमें से ये बेहतरीन है। इसमें आपके पास लेंस चेंज करने की ऑप्शंस आ सकती हैं, आप एक एडाप्टर के साथ सारे कैनन के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज EFM के अपने लेंसेज आते हैं और आई वुड रिकमेंड कि आपके पास एटलीस्ट 2 EFM लेंसेज होने चाहिए क्योंकि इसका जो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है इट्स फिनोमिनल, लेकिन इट वर्क्स बेस्ट विद इट्स ओन लेंसेज। तो अगर वो एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से M50 से बेहतर ऑप्शन नहीं है। एंड इसको मैं इतना ज़्यादा एंडोर्स इसलिए करता हूँ क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 90 से 92,000 डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे ले रहे हैं और कब ले रहे हैं, लेकिन 90 से लेकर 92,000 के बीच में आपको एक कैमरा मिलता है एंड इट हैज़ एवरीथिंग यू नीड। मतलब इट्स अ बेस्ट कैमरा अगर आप बिगिनर हैं और आप एक मिररलेस लाइन में स्टार्ट लेना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड फिर बाद में आप इसको अपग्रेड करते हैं। मतलब मैंने तकरीबन 1-1.5 साल जो है आराम से जो है ये यूज़ किया है, फिर उसके बाद जाके जो है मैं RP फुल फ्रेम के ऊपर हुआ था। लेकिन मुझे M50 से लिटरली कोई गिला नहीं है। अगर इसकी हम लोग लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो जो इसके साथ किट लेंस आता है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लो लाइट में, लेकिन इट वर्क्स गुड। प्लस आपके पास लेंसेज चेंज करने की ऑप्शन आ जाती है तो आप किसी भी किस्म का लेंस इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप M50 ले रहे हैं तो साथ में आप एडाप्टर और 50mm 1.8 ले लें जो कि कंबाइंड आपको तकरीबन 30 to 32,000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये कैमरा अगर आप लेते हैं तो इसके साथ आप एक अच्छा माइक्रोफोन बोया का ले सकते हैं, साथ में एक अच्छा सा ट्राइपॉड ले सकते हैं एंड आपका सेटअप टोटल जो है वो 1 लाख के अंदर बराबर हो जाएगा। सो दीज आर 4 ऑप्शंस जो कि 1 लाख के अंदर आप ख़रीद सकते हैं। एंड जितनी भी ऑप्शंस हैं इन सारों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा तो अगर आप इस किस्म के बंदे हैं कि आपको रेडी टू शूट चीज़ चाहिए कि बस आप निकालें उसे और आप शूट जो है वो स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में आप नहीं जाते, अब ज़्यादातर ऑटो वगैरह में शूट करते हैं, आपको एक स्टेबल फुटेज भी चाहिए एंड एवरीथिंग, तो आई वुड से कि फ़र्स्ट जो आप ख़रीद रहे हैं वो आप DJI Osmo Pocket 2 ख़रीदें क्योंकि उसमें आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं। प्लस द प्राइस रेंज इज़ वेरी नॉमिनल कि आप आराम से जो है मतलब 60 से 62 हज़ार के बीच में जो है आपको कैमरा मिल जाता है और उसमें हर चीज़ है। मतलब आप जो भी करना चाहते हैं इट हैज़ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ एंड आराम से जो है आपका उस पर काम होगा। लेकिन अगर आप मिररलेस में जाना चाहते हैं, एक अच्छा कैमरा जो कि आपके प्रोफेशनल यूज़ भी करे और थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ भी है कि आप इसको एटलीस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 4K है, इसमें लेंसेज चेंज होते हैं, एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगता है, मिररलेस है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर M50 जिसमें लाख के अंदर आप कैमरा भी ख़रीद सकते हैं, साथ में एक अच्छा माइक्रोफोन भी ख़रीद सकते हैं एंड प्लस जो है आपके पास एक ट्राइपॉड भी आ जाएगा। सो यू हैव अ कंप्लीट सेट अंडर 100,000। इसके अलावा जो 2 आपने और ऑप्शंस की बात की G7X Mark II एंड 3 की, तो दीज आर गुड ऑप्शंस एज वेल। मैं खुद पॉइंट एंड शूट का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, स्पेसिफिकली जब से मैंने ये डिवाइसेस यूज़ करना शुरू किया तो उसके बाद तो ऑब्वियसली पॉइंट एंड शूट जो है वो मैं नहीं यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आपको पॉइंट एंड शूट पसंद है, आप उस किस्म के बंदे हैं जिसको पॉइंट एंड शूट पसंद होते हैं कि मतलब बस कैमरा हो एंड दैट्स इट, तो आप उसमें जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इसके अलावा अगर DJI Osmo Pocket 2 की मैं बात करूं तो एक उसमें प्लस पॉइंट ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि अगर आप कहीं पे भी शूट कर रहे हैं तो शुरू में आपको थोड़ी सी वो सोशल एंग्जाइटी होती है, आप पब्लिक में जाके शूट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिवाइस इतनी छोटी है, लिटरली इट लुक्स लाइक अ फ़ोन और अ टॉर्च कि आपकी जेब में पड़ी हुई है या आपने हाथ में पकड़ी हुई है एंड आप कहीं पे भी जाकर इसको शूट कर लें और उधर के इर्द गिर्द लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे शूट किया है या जो है आप किसी चीज़ मतलब कैमरा में बात कर रहे हैं एंड स्टफ। तो मतलब इनकॉग्निटो मोड में अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर दैट DJI Osmo Pocket 2 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। सो दीज आर 4 ऑप्शंस। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन 1 लाख के अंदर पाकिस्तान में मुझे पर्सनली ये ऐसी 4 ऑप्शंस मिली थी जिसमें बहुत से फीचर्स हैं जो कि आपकी व्लॉगिंग के काम आ सकते हैं। सो दीज आर 4 ऑप्शंस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ऐसी कोई ऑप्शंस पता है या ऐसे कैमरे आप यूज़ कर रहे हैं जो कि बेहतर हैं, खासकर DSLR में, क्योंकि मैं DSLR यूज़र नहीं हूँ, मैंने कभी भी DSLR वीडियो के लिए यूज़ नहीं किया है, ना मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ।
उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, DSLR वर्सेस मिररलेस वर्सेस पॉइंट एंड शूट। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो दैट वुड बी समवेयर ओवर हियर एज वेल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी तकरीबन सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तकरीबन सारों को मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। उसके अलावा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू जस्ट नीड टू लाइक दिस वीडियो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आप इस किस्म के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।